आज भी वही है, फिर आ रही है तुलसी आपके आंगन में खिलने। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज हम बात करेंगे एक शो के बारे में जो कि है क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी। ये शो दोबारा से लाया जा रहा है जिसकी प्रोड्यूसर थी एकता कपूर एंड अगेन एकता कपूर ही शो को लॉन्च करने वाली हैं। ये एक ऐसा शो था जो एकता कपूर, स्मृति ईरानी एंड स्टार प्लस के लिए गेम चेंजर बना था। एंड ऐसा क्या हुआ था जो ऑडियंस एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस पे पत्थर मार रही थी। एंड अब ऐसा क्या हो गया कि स्मृति ईरानी डेट टेलीविजन पे 15 ईयर्स बाद कम बैक कर रही हैं। एंड क्यों ऑडियंस का कहना है डेट ये शो दोबारा आने से ये शो नहीं चलेगा। ऑडियंस ने इस शो को अभी से ही बायकॉट करना शुरू कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2000 में एकता कपूर के एक क्रिएटिव डिसीजन से इंडियन ऑडियंस में एक ऐसा क्रेज देखने को मिला जो इंडियन टेलीविजन पे शायद ही पहली और आखिरी बार था। बात करें 90s की तो उस समय स्टार प्लस पे सिर्फ इंग्लिश शो ही आया करते थे जिसपे ज्यादातर यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज के ही इंग्लिश शो चलते थे। लेकिन ये कंटेंट इंडियन व्यूअर के साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता था एंड इंडियन ऑडियंस ऑलमोस्ट जीरो थी। उस वक्त स्टार प्लस की जी टीवी के साथ एक पार्टनरशिप थी जिस पे जी टीवी हिंदी कंटेंट देता था एंड स्टार प्लस ज्यादातर इंग्लिश कंटेंट। लेकिन 30 जून 2000 को ये पार्टनरशिप टूट गई और ये डिसाइड किया गया कि स्टार प्लस एक टोटली हिंदी इंटरटेनमेंट चैनल बनाया जाएगा। दूसरी तरफ एकता कपूर भी अपने कैरियर प्रोड्यूसर के तौर पे स्टार्ट कर रही थी लेकिन उनके पहले के कई शोज जैसे कैप्टन हाउस, इतिहास, घर एक मंदिर ये फ्लॉप रहे। सिर्फ एक शो जो जी टीवी पे आता था हम 5 वो हिट रहा। लेकिन उसके बाद भी एकता कपूर को इंडस्ट्री में कोई सीरियस चांस नहीं दे रहा था। उसके बाद 2000 में अब स्टार प्लस को फ्रेश हिंदी कंटेंट चाहिए था, एक ऐसा डेली शो जो उनकी न्यू आइडेंटिटी डिफाइन करे। तो यहाँ एकता कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म के बैनर से एक शो का आइडिया पिच किया एंड शो के लीड फीमेल के लिए एकता कपूर ने चूज किया था स्मृति ईरानी को, जो उस वक्त स्मृति ईरानी सिर्फ एक मिस इंडिया फाइनलिस्ट थी और कई प्रोजेक्ट में छोटे छोटे स्मॉल रोल्स करती थी। लेकिन एकता ने उसमें अपने कैरेक्टर का पोटेंशियल देखा और उनका सिलेक्शन किया जो उनके शो के लीड एक्ट्रेस बन गई और उनके अपोजिट थे अमर उपाध्याय। और फाइनली 3 जुलाई 2000 को ये शो क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी लॉन्च हुआ। इस शो का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल था, एक ज्वाइंट फैमिली एंड एक आइडियल बहू, लेकिन उसमें भरपूर इमोशंस, वैल्यूज और ड्रामा था। शो के स्टार्टिंग में 5 हफ्ते टीआरपी एवरेज थी लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रेटिंग्स बढ़ने लग गई जिसका एवरेज टीआरपी था 6.4 एंड 2000 में ये बढ़कर 12.4 हो गया और इसके टाइम स्लॉट की रेटिंग आज तक कोई भी शो रिपीट नहीं कर पाया है। 2000 में यही शो अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो केबीसी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया था। एकता कपूर एक स्ट्रगलिंग प्रोड्यूसर थी, स्मृति ईरानी एक अननोन एक्ट्रेस थी और स्टार प्लस एक वीक चैनल था। लेकिन जब इन तीनों ने मिलकर क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी बनाया तो ये शो इंडियन टेलीविजन के लैंडस्केप को कम्प्लीटली चेंज कर गया। इसीलिए 10-15 साल भी अनुपमा और साथ निभाना साथिया जैसे शोज ने भी यही फॉर्मूला फॉलो किया जो क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी शो ने सेट किया था। एक गुजराती फैमिली, घर के रिश्तों का ड्रामा और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड जो स्लोली परिवार का सेंटर बन जाती है। इस शो ने सिर्फ एकता कपूर और स्मृति ईरानी के कैरियर को ही नहीं बढ़ाया बल्कि ये शो स्टार प्लस के लिए भी गेम चेंजर बना था। इस शो ने चैनल को जी टीवी से भी आगे निकाल दिया क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी के साथ सबसे ज्यादा क्रेजी मोमेंट तब हुआ जब मिहिर वीरानी की डेथ दिखाई गई। शो में तुलसी के रोने के साथ साथ पूरी ऑडियंस रो रही थी। लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। स्टार प्लस चैनल को हजारों कॉल्स एंड ईमेल आने लग गए थे। बालाजी ऑफिस पर पत्थर मारे जा रहे थे बिकॉज शो में मिहिर की डेथ दिखाई गई थी। जो रात को 2 बजे तक चलते रहे लोगों के, क्योंकि बालाजी का लैंडलाइन नंबर तो एवरीवेयर था, सब जगह था। तो मैं बोला यार ये क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब ऐसे कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब मरे तो फिल्मों में और बहुत सारे लोग हैं, टेलीविजन में भी बहुत सारे मरते हैं, ये मतलब कैसे ऐसे हो गया। तो मैं गया, मैं ऐसी गाड़ी लेके निकल गया रात को, मैं मेरी वाइफ दोनों चले गए थे। वहाँ बैठे तो 2-4 फोन मैंने भी उठा लिए, बज रहे, वो 2-4 लोग उठा रहे, कभी प्यून उठा रहे, कभी वो उठा रहे, कभी वो, अरे वो जिंदा है छोड़ दो रखो, अभी वो अभी वो आएगा मिलेगा, वो लो बात करो। अरे मैं बोला इट वेंट ऑन एंड एकता वाज हैप्पी, वी ऑल वर हैप्पी। कुछ हो रहा है नया, कुछ हंगामा होने वाला है। अगले दिन फ्रंट पेज पे आ गया मिड डे के और टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे टाइम्स। ये मैग्नेस यही नहीं रुकी। जब ऑडियंस की डिमांड पे मिहिर को शो में वापस लाया गया तो इस शो की व्यूवरशिप आज के सुपरहिट शो अनुपमा, जिसे 1.9 टीआरपी लाने पे टीवी का मोस्ट सक्सेसफुल शो माना जाता है, यू वॉन्ट बिलीव, जब शो में मिहिर को वापस लाया गया तो इसकी टीआरपी 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 22.4 थी, जिसने इंडियन टेलीविजन पे एक अलग ही तरह का रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन सच ये था कि मिहिर का कमबैक होगा ये स्टोरी में था ही नहीं, किसी अनदर कैरेक्टर की एंट्री होनी थी। लेकिन इन सब के बाद स्टोरी
स्टोरी को दोबारा उसके हिसाब से लिखा गया और अमर उपाध्याय को शो में लाने के लिए मिहिर को जिंदा किया गया। ये एकता कपूर के सोच की पॉपुलैरिटी का वो लेवल था जहाँ फिक्शन कैरेक्टर भी रियल इमोशंस बन चुके थे। इतना क्रेज और मैडनेस देकर एकता कपूर ने इसका पूरा एडवांटेज उठाया। शो में मिहिर तो जिंदा हो गया, लेकिन उसी दिन एकता कपूर ने टीआरपी का असली फॉर्मूला समझ लिया। एकता कपूर ने हर वीक एक नया शो लाना शुरू कर दिया। हर शो में एक न्यू तुलसी होती थी, एक नया मिहिर रहता था, हार्ट ब्रेक होता था और यहाँ से स्टार प्लस और एकता कपूर का करियर चल पड़ा। उसके बाद एकता कपूर ने बैक टू बैक शो लाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एकता कपूर ने अपने सोच के टाइटल के साथ एक यूनिक पैटर्न फॉलो करना शुरू किया। के लेटर से शुरू होने वाले शो इसी टेम्पलेट में लॉन्च हुए, क्योंकि के लेटर उनके लिए लकी साबित हुआ। जैसे कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, कुसुम, कहीं तो होगा जैसे कई सीरियल जो टीवी पे एक के बाद एक हिट बनते गए। एंड टीवी पे बालाजी का ये सिलसिला कंटिन्यू रहा। 2000 के बाद एकता कपूर के मोस्टली के लेटर वाले शोज अगर स्टार प्लस पे होते थे तो उन्हें इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिलती थी। स्टार प्लस चैनल एकता कपूर के लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि एक ब्रांड अलाइनमेंट था। इस शो ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, बट स्मृति ईरानी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मल्टीपल टाइम्स मिला। इसके बाद शो में मिहिर का रोल प्ले कर रहे अमर उपाध्याय को चेंज कर दिया जाता है रोनित राय से। 2007 तक क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी शो टॉप 5 शोज में शामिल रहता था, बट ग्रेजुअली इसकी टीआरपी डाउन होती गई। जब स्मृति ईरानी ने शो छोड़ा और तुलसी के कैरेक्टर की डेथ दिखाई गई तब तो टीआरपी ऊपर गई, लेकिन उनकी जगह जब गौतमी को कास्ट किया गया तो शो की टीआरपी लो हो गई और ऑडियंस का कनेक्ट धीरे धीरे कम होता गया एंड शो की टीआरपी 2.5 तक गिर गई एंड फाइनली चैनल ने शो को एंड करने का डिसाइड किया एंड 2008 में ये शो ऑफ एयर हो जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि क्या क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 आना चाहिए था या नहीं। तो इसका सीजन 1 जो 25 साल पहले कई रिकॉर्ड्स बनाकर हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है, वो सक्सेस तो डेफिनेटली इस शो को नहीं मिलने वाला, क्योंकि 2000 के व्यूअर और 2025 के व्यूअर्स के बीच सिर्फ जनरेशन गैप नहीं है, बल्कि कंटेंट टेस्ट का भी मैसिव डिफरेंस है। 2000 में जब ये शो आया था तब स्मृति ईरानी को 1800 पर डे मिलते थे एंड सीजन 2 में इनकी पर डे सैलरी 14 लाख है, क्योंकि अब वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है एंड बहुत टाइम भी लगा था स्मृति ईरानी को शो में लाने के लिए। शो में मिहिर एंड तुलसी की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया एंड इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गई थी, लेकिन अमर उपाध्याय इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे दैट उनको बॉलीवुड से ऑफर आ रहे थे। अब बात करें स्मृति ईरानी के कमबैक की, तो आज के जनरेशन के लिए स्मृति ईरानी एक एक्ट्रेस नहीं है, वो हमेशा एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर रही हैं। इनफैक्ट मैंने तो उन्हें सिर्फ बोल्ड स्पीचेस देते हुए एंड अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हुए देखा है, तो तुलसी जैसा कोई इमेज तो मेरे माइंड में नहीं है। अगर मेकर्स वही सीजन 1 का फॉर्मूला रिपीट करेंगे जहां तुलसी किचन में 5 मिनट तक रोती रहती है, तो कोई नेक्स्ट एपिसोड नहीं देखेगा, क्योंकि आज के जनरेशन के पास दर्जनों ऑप्शंस है। उस वक्त के लोगों में पेशेंस का लेवल अलग ही था। हो सकता है जब स्मृति ईरानी जैसे आइकॉनिक फेस का कमबैक हो रहा हो तो लोग एक्साइटेड भी होंगे, लेकिन एक बात तो यहाँ पे भी है कि कई हिट शो के सीजन 2 लाए गए, जैसे साथ निभाना साथिया 2, ससुराल गेंदा फूल, प्रतिज्ञा 2, इस प्यार को क्या नाम दूं, एटसेट्रा, लेकिन सब के सब फ्लॉप रहे। कुछ शोज एक वक्त एंड एक जनरेशन के इमोशन के लिए परफेक्ट होते हैं और ऐसे मास्टरपीस को वहीं छोड़ देना चाहिए, उनकी लेगेसी के लिए बेहतर होता है। एकता कपूर ने बताया कि ये शो कुछ लिमिटेड एपिसोड का ही सीरीज होगा, मतलब लंबी चलने वाली डेली सोप नहीं होने वाली है। क्या आपको लगता है कि 25 साल बाद भी इस शो को वापस लाना सही डिसीजन है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।